अरे भाभी जी, भाभी जी, अरे सुनिए भाभी जी। अरे देवर जी आ गए। हाँ भाभी जी आ गया। क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं। क्या हो गया? और तुम तो एक बार भी नहीं आके पूछते भाभी कोई घर का काम है क्या ना है। हैं तुम्हें पता घर में ना है बिल्कुल भी तेल। अच्छा, ठंडी रोटी पड़ी, बताओ दोपहर होने को आया, दोपहर सर को हो रहा है। हाँ। अब धूप हो जाएगी फिर चूल्हे पे देखियो कैसे करूंगी मैं रोटी हंडिया। अरे वो सोनिया कहाँ को चली गई? कहाँ है वो? अरे सोनिया आई अगर सहारा लगाने वाली होती तो ये दोपहर थोड़ी न चांद पे आ जाता और सुबह से काम में लगी, अब तक हंडे रोटे का नंबर ना आया है। तो भाभी ये बताओ है कहाँ है वो? बस क्या कहूँ देवर जी, वो तो बड़ी सो रही है महारानी। सो रही है? और सूरज चांद पे आवा वो सो रही है? हम क्या कह दें कि लो अब सास बनने की कोशिश कर रही हैं जेठानी साहबा। चार जूते लोगों के सामने अगर ऊंची आवाज में बात कर दी हमारी तो इज्जत दो कौड़ी की न रहेगी, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। अरे भाई, और इन बातों से भैया भैया मैं दिल बिगड़ जाने ऐसे काम न करती हूँ। भाई इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। भाभी मैं अभी अंदर जाता हूँ। अंदर बाद में जाना तुम। हाँ। मैं तुम्हें दे रही हूँ, पहले तेल का कनस्तर तेल लेकर आओ। अच्छा तेल लेके आओ? हाँ, मैं दे रही हूँ पीपल ले क्या भाभी? रुक जाओ। भाई ये औरत मेरे दिमाग में दर्द कर देती है, इसको मैं बताऊंगा इसको। अरे देवर जी छोड़ो ये सब बातें। अच्छा हाँ भाभी, तेल ले आऊं? है हाँ लो पैसा। लाओ भाभी पैसा। हाँ पूरा भरवा लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो भाभी जी। ठीक है मैं चल रहा हूँ मैं। और देखो मेरा नाम ना है। ठीक है भाभी। देवर जी देखो मेरी बात सुनो, गांव में हम नहीं चाहते हैं कोई बात निकल कर आ वो आएगी ऊंची आवाज में धर्राती हुई, वैसे ही चार घरों में उसकी आवाजें जाती है, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरे तुम टेंशन मत लो भाभी, उसको बताऊंगा मैं, लटियाऊंगा उसे। कुछ भी कहना मेरे लिए कुछ मत कहना भैया, क्या कहा क्या नहीं सुना। नहीं भाभी तुम टेंशन मत लो, मैं उसके मुंह ही नहीं लगती हूँ देवर जी। हाँ वो मुझे मालूम है, बहुत मक्कार है। तुम कल तो नहीं आई होगी वो ना, मैं कोई नहीं अब तक आटा वाटा मारूं। हाँ चलो तुम काम करो, मैं सब्जी पीपा भरवा के लाता हूँ और अभी उसे बताऊंगा, लटियाऊंगा उसे। ठीक है देवर भाभी चल रहा हूँ। सोनिया, सोनिया अगर मेरी आवाज आ रही हो तो बहू रानी दोपहरा हो रहा, ऐसी दौरानी दी है भगवान के बताओ बिल्कुल हम कुछ कह भी ना सकें। क्या कह दो, नहीं तो अपनी इज्जतें उतरवा लो ऐसी दौरानियों से। सोनिया अरे दोपहरा हो गया। क्या है? अच्छा ऐसी बहुएं भगवान किसी को ना दे, बस क्या तुझसे कह दूं, मतलब मैं जेठानी हूँ तेरी, समझ में आ रही है ना, बड़ी हूँ मैं तो से। फिर क्या करूं? तुझे ये भी ना दिख रहा कि ना राम राम कर लूं, पैर छू लूं, बड़ों का आशीर्वाद ले लूं ना, क्या है ना नहाना ना धोना, उल्टा दोपहर में उठ रही है। तूने बिल्कुल कतई नाक कटा के रख दी। अगर सुबह ही सुबह गांव की चार औरतें आ जाएं, सुबह ही आ जाएं, अम्मा हैं और कोई आके जरा बैठ जाके कहाँ छोटी बहू, कहाँ छोटी बहू, नहीं शादी, तो क्या कहूंगी मैं कि बहू रानी सो रही है, बड़ी काम कर रही है। हो गया तुम्हारा? अच्छा नहीं हो गया तो मैं लेक्चर दे रही हूँ जो हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो बिल्कुल बोलो। हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी भी एंगल से लगता है कि मैं तुम्हारे पैर छूऊंगी और वो भी गंदे। पहली बात तो ये बताइए कि मतलब मैं तुम्हारे पैर छूऊंगी, पता नहीं नहाती भी हो धोती भी है या नहीं है, और तुम्हें किसी भी पहले मेरी सुन लो, जब अपनी ये फारसी बखेरना ठीक है। और गांव की औरतें क्या कहेंगी, तुम भी गांव की और गांव की गंवार तुम भी गवारी हो, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान सुन लो कि मैं कितनी भी लेट तक सोऊं, तुम्हें इस बात से क्या है तुम्हें इस बात से। तो बहू रानी हम ये कहना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है शहर में बिहाई क्यों थी। अपनी लैंग्वेज ना थोड़ी बदलो। बहू रानी गाँव की हो ना तो तुम्हें समझाए कौन, मेरा नाम सोनिया है, सोनिया नाम लिया करो मेरा। अच्छा हमारे छोटे बड़ों का नाम ना लेते हैं, चाहे छोटा हो दर्जे में चाहे बड़ा हो। तो मैं तो आपसे दीदी नहीं कहती, मैं नहीं कहती, मैं तो उसमें कहती हूँ आपसे। रीति रिवाज भी कोई चीज होती है, संस्कार समिति क्या है ये सब भाई हमें मत सिखा, हम ऐसे ही रहे, ऐसी सी मट्टी में मर जाएंगे, इसी मट्टी में पैदा हुए हैं। अब तेरी तरह शहर की भाषा बोलेंगे तो गांव में आदमी ना चल पाएंगे सर उठा के। दरअसल क्या है ना, शहर की भाषा बोलोगी तब ना, तुम शहर के तौर तरीके नहीं पता आपको शुरू से। अच्छा मैं इन बातों से ना बहस कर सकूं, अब कुछ भी ना कह रही मैं, अगर उठ सको तो उठ जाओ, दोपहर हो गया, मैं तो ये कहना चाह रही थी। क्या तो बहुत काम है। उठ के क्या करना है? हाँ सही बात है, क्या करना? हाँ क्या करना क्या है मेरे को ये बताओ। कुछ भी नहीं करना। नहीं करना तो फिर क्यों दिमाग खोरी कर रही हो, जाके तुम खुद करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ तो ठीक। पता नहीं यार कैसे कैसे वो लोग हैं इस घर में, लोगों का पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता।
कि दोपहरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो सच्ची में इन लोगों से परेशान सी हो गई हूँ। इतनी अच्छी नींद आ रही थी मेरे को, बड़ी प्यारी। ऐसा मन कर रहा था कि सपने में व्हाइट वाले रसगुल्ले खा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये तो गाँव है ना, गाँव में तो मिलते नहीं है। और इन लोगों को क्या है, वो पानी हाथ की रोटी बना ली, मठा दूध से दही ली, कुछ अलग नहीं खाते ये। रेस्टोरेंट में जाएं, कढ़ाई पनीर खाएं, कुछ डोसा वगैरह खाएं तो अपना दिल भी खुश हो जाए, पर इनको कौन समझाए, पागल को। हे भगवान, बहू कैसी दे दी हमें। हम तो कुछ कहने के ना सुनने के, कैसे बेइज्जती करती है बताओ, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं। भाभी जी, अरे भाभी जी, अरे देवर अरे जी आ भाभी गए। तेल आया अरे आपका। अभी रुको, संभल के संभल के। हेलो, अरे रे संभाल के उतारो भाभी जी, अरे बाप रे बाप। फैल नहीं जाए। भाभी, हाँ, अरे भाई बड़ा महंगा हो गया तेल बाजार में। अब तो छोटे बड़े हो गए, बड़े छोटे हो गए, अब तो तेल महंगा हो गया तो क्या हो गया। अरे भाभी बहुत महंगा हो गया तेल वेल। हाँ सही भाई, बात है। बहुत ज्यादा इसके रेट हो गए हैं। और ये बताओ कि वो उठी नहीं उठी? बस देवर जी रहने दो, क्या मुंह खुलवाओगे हमारा। हमारी तो इस घर में 2 कौड़ी की इज्जत न रही है। अरे तुम टेंशन, इज्जत हम करेंगे। बहू तो तुम्हारी जूते मारती है देवर जी, तुम भी उठा के जूते मार लो। अरे काय को, अरे भाभी तुम ना। टेंशन मत लो तुम। ना ना देवर जी, तुम भी कसर पूरी कर लो। अरे दिन डंडिया ही कर दूंगा उसकी मैं। क्या डंडियाई करोगे? हैं? पैर यूं कह रही, गंदे संदे पैर छू। अच्छा, मुझसे कह तुमसे कह रही थी कि हाँ। गंदे गंदे पैर छूं? मैंने कहा दोपहरा हो रहा, उठ जा। मैं तो तुम्हें नहीं कहती हूँ, तुम मुझे बहुरानी कहती है, छोटी दुल्हन कहती है। वो उसमें नहीं है मैं तो अभी। तुम्हें सीधा उजमा कहती हूँ, मैं तो तुमसे भाभी नहीं कहती। अच्छा। तुम तो गांव की ठहरी, तुमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, तुम्हें क्या मालूम शहर के मॉडल जमाने की। अरे डंडिया ही नहीं हुई बताओ। अभी। भाभी जी तुम टेंशन मत लो। ऐसी इज्जत देवर जी, हमें ये उम्मीद नहीं पापा जी से। अरे ऐसी तुम बहू पाली। कसम तुम्हारी, आज उसकी डंडिया ही कर दूंगा मैं। अभी रुक जाओ, जगा के लाता हूँ। हाँ, चले Sorry, जाओ। होनी। अरे सुनना है नहीं का? अरे सूरज चांद पे आओ, भगवान उठ गया। अरे भाई सोनिया, अरे उठ जा भाई। अरे ये बता तू, एक है ये सूरज चांद पे आ गया, उठी क्यों नहीं थी तू अभी इतनी देर से? घुर्रा घुर्रा के क्यों काबू देख रही भाग? ना पहले अपनी फारसी बखेरो बोलो। अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ कि एका तू इतनी देर तुम क्यों सोती रही? क्यों सोती रही? हाँ। अच्छे सो रही थी। और हमारी क्यों? भाभी जी जगाने आई तो एका है, तो तूने कहा गई कि तुम्हारे पैर गंदे। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अगर सो रही हूँ तो मुझे कोई नहीं जगाएगा, समझ में आ गई ना? अरे भाई तो मतलब जब घर में का आडंबर करवाना चाह रहे हो तुम लोग, ये बताओ। मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, तुम लोग करवाना चाह, तुम्हारी भाभी करवाना चाह रही है। जब मैंने उनसे बोल दिया है मैं सो रही हूँ तो क्यों जगाती है मुझे? क्या खुजली है उनके, कुछ क्या है? अरे भाग्यवान, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि सूरज चांद पे आ गया भाई। सब काम धंधे वाले आदमी अपने काम पे तो चल फिर दिए। क्या करूँ? सूरज मेरी चांद पे आया, तुम्हारी चांद पे नहीं आया, तो समझ तू में आ इतनी गई देर ना? तक सोएगी का? हाँ सोऊंगी। अरे भाई तुझसे बहस करना तो ये समझ लो पत्थर जब से मुड़ तुम्हें मारना है। पता है कि पत्थर से मुड़ मारना है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। पहनावा तो देखो गंवारों जैसा, ये पूरा घर ही गंवार है। अरे तुम क्यों ना गंवार हो? हमारे घर को क्यों गंवार कह रही है तू? तुम हो गंवार, हैं? गंवारी हो। तुम्हारी भाभी गंवार, तुम्हारा भैया गंवार, और तुम्हारा बाप गंवार, और अरे, तुम गंवार। भाभी के बारे में कछु मत बोल। ये उंगली नीचे कर लो वरना तोड़ दूंगी करके। अरे यार भाई ऐसा मत हाँ। करेगा, उंगली मत तोड़े है। खाने लायक भी ना रहोगे। अरे तो वही तो मैं बात कह रहा हूँ। तो भाई हमारी भाभी की इज्जत तो कर लेकर नहीं का घर मुझ में। पे नहीं होती किसी की इज्जत, समझ में आ गई ना? अरे कोई मेरे लिए कलेक्टर नहीं है जो मैं किसी की इज्जत करूंगी। भाई, अरे तुझसे हम ये कह रहे हैं कि एका ने जल्दी उठना चाहिए ये औरतों तो को। तू लैंग्वेज होती है ऐसी। वो तुम्हारी भाभी तू कह के बोलती है। तुम लोगों को मैनर्स नहीं है, आप कह के बात नहीं कर सकते क्या? अरे भाई जो हम तुझसे बढ़िया तरीका से बात नहीं कर रहे हैं, ये बता। बढ़िया तरीका से बात हैं? नहीं कर रहे हैं, ये गांव वाली लैंग्वेज भाई मेरे सामने मत बोला कीजिए, ठीक है? तू तो ऐसे कलेक्टर नहीं MBBS करके आई है माते। हाँ तो मैं तो कलेक्टर नहीं हुई, अरे इसमें कौन सी शक की बात है? अरे ना कौन सी बताओ, मेरे बाप ने फुल दहेज दिया है मुझे, समझ में आ गई ना? अरे मैं तेरे किसी की बाप ने सुनूंगी? तो, अरे भाग्यवान हम तुमसे क्या कह रहे हैं भाई, हम हमें माफ करो। एका ऐसे ही काम मत करो घर में। और ज्यादा रह भाभी के जाए। चमचे बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना? भाई भाभी के बारे में कुछ मत बोलो, उनने हमें बचपन से पालो, ये बात नहीं अरे देगी। तुम कुछ करो, तुम्हारी भाभी कुछ करे, लेकिन मेरे बारे में जो कोई बोलेगा तो जूते खाएगा। मतलब मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी, तू मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। अब बोलो आगे क्या अरे करना? भाई तो अपनी मन मर्जी कर, जो तो दी है वो कर। भाग्यवान मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। मैं जा रहा हूँ, तूने मेरा मूड खराब कर दिया। बताओ। हे भगवान यार, इन लोगों से सच्ची में बहुत रियली मैं परेशान हूँ। कसम से मैं करूँ तो करूँ क्या ऐसा है? ये कोई सोने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते, क्या करूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने घर ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, जब ये लोग नाक रगड़ते आएंगे ना मेरे पास कि चल घर पे, तभी ना बताऊंगी कि मुझे अगर चैन से रहने दोगे तो ही आऊंगी। मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एक तो वो उनकी भाभी है ना, पता नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार रहेगा, मुझे क्या पता था इतना कुनवा भर रखा है। भाई पता नहीं कैसी औरत है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसने। मैंने क्या कहा था देवर जी? अरे भाभी तुम सही कह रही थी। हाँ तोड़ूंगा उठाऊंगा, देख ले उठ गई महारानी। अरे महारानी नहीं भाभी जी, तुम सही कह रही थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस समय। देवर जी, मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन से हमने गुनाह कर दिए जो ऐसी हमें दौरानी मिली। अरे पता नहीं भगवान कौन से सा पता कर्म नहीं हमारे- क्यों भेज दिए इस घर में ये। और भाभी अगर तुम्हारे बारे में और कह रही थी, बताओ तुम्हारे, मैं उसे समझाया मैंने, भाभी ने मैं छोटे छोटे से पाला है। ये तुम्हारी मोहब्बत है जो हम उसे झेल रहे हैं, उसकी बदतमीजियों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। सही कह रही है भाभी, आप सही कह रही हो। बताओ कितनी बुद्धू औरत है, देखो सूरज चांद पे आ गया, तुम तब भी कितनी बढ़िया है। आप देखो कितने सुबह 4-5 बजे उठ उससे जाती कुछ हैं। कह दो क्या पढ़ी लिखी नहीं हो कि तुम ये हो, बेइज्जती करने में, मुंह पे जूता मारने में कोई कसर नहीं छोड़, वो नहीं छोड़ती है, कोई कसर नहीं। कोई कसर नहीं छोड़ती है वो। बस हम तो ये कहना चाहते हैं उसके हाल पे छोड़ दो, तुम जाओ, मैं भी तुम्हें सामने। अरे हाँ भाई, मेरा मूड खराब हो गया, मैं सवेरे सवेरे इसके मुंह और देख लिया और आगे मुझे को अर्राने लग ज्यादा बदतमीजी तो ना कर बैठी ना, तुमसे। ज्यादा बदतमीजी नहीं, लेकिन अर्रा रही थी। बताओ अर्रा रही थी। अब बताओ मैंने इसके साथ में कैसा ऐसा गुनाह कर ना दिया? लोग अर्रा की रही क्या है। इज्जत हो उसे कुछ पता ना। उसे कुछ नहीं पता भाई। हाँ। भाई कुछ नहीं पता ना, कह रही उसे तो ये पता है हाँ सच सवर लूं, मैं हाँ। कब करूं और पड़ जाऊं। अरे ये और कह रही थी, सुनो भाभी, ये कह रही थी क्या, अरे तुम्हारे घर में सारे गंवार हैं, कुछ ये है। हाँ, ये कह रही ये समझ में नहीं आता, जब इतनी पढ़ी लिखी थी तो क्यों करी ये हाँ। शादी अरे बाप तो ने। भाई छोड़ो ऐसा, मैं मैं तो खुद कह रही हूँ, तुमसे मुंह मत लगना, ठीक तो मैं है, भी करूंगा। मैं जा रहा हूँ खेत पे हाँ। और खाना लेके आया ना भैया के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाभी, जाओ तुम। जाओ और उससे लड़ना मत भाभी। हाँ ठीक है। ठीक है। सोनिया, ओ सोनिया, जरा बाहर को आइए। ए भगवान, क्या सोनिया 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 हुई आफत हुई, क्या बात है? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये सोनिया सोनिया पूरे दिन चिल्लाते रहते हो? और एक चीज और बताओ, मेरी चुगली करके क्या कर लिया तुमने? पूछ पड़ वाली मेरी ना, कर क्या लिया है? बनी फिरती है अम्मा चुगली करते ना, मैं तो कुछ देखती नहीं हूँ, मैं अंधी हूँ, सुनती नहीं हूँ, मैं तो भाई पागल हूँ। सोता हुआ इंसान मरे बराबर हो, तो अंधी की बात कर रही ओ, हो। अब तुम मेरे मरने के जतन करने मैं लगी? बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप मुझे सलाह ना ही दो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैंने आवाज इसलिए दी थी कि बाहर ना कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें देख दाख ले। मेहमान आए हैं और उन्हें अपने सर पे बिठा के पूरे गांव में चक्कर लगा ले। अरे भगवान, ये कटवाएगी यही तो है ना? रोटी पलीत करवाएगी हमारी। हम तो उससे कुछ ना चाह रहे, जरा हम तो सच सवरते 24 घंटे रहे, जरा सर पे पल्ला वल्ला धर ली। ओफो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कल ही अपने बालों पे स्ट्रेट करा के आई हूँ और मैं सर पे पल्ला तो रखूं। कोई बात नहीं, मत मिलियो, मैं उनसे कह दूंगी, है ना हमारी छोटी बहू। ठीक है, अब तक उसे जा, मेरी मती मारी गई थी, मैं तुझे घर और की बहू एक चीज समझ और के कह आ रही गई। हूँ मैं, तुम बहू समझ के आई हो या नहीं आई हो, लेकिन आज के बाद मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा कमरे की कुंडी लग रही है, तो आप मेरे कमरे के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। अच्छा। और ये बात घर में चाहे सबसे तू उसी में बोल तेरी समाधि बन जाए, हम आवाज दे के ना पूछेगा जी रही है क्या मर रही है तू। तुम्हें- पूरे दिन पड़ी रहेगी, घर का कोई काम धंधा खाना पीना ना दे के दिखाएगी तू। घर का काम नहीं कब से करूंगी। लिए हमारे लिए ना करे तो कम से कम देवर जी की शर्म कर लिया कर। देवर जी की? वो तो तेरा आदमी है। अरे तो मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड, आदमी आदमी क्या बोलती रहते हो, हस्बैंड नहीं बोला जाता आपसे? वो तेरी भाषा है ना, हमारे यहाँ तो ना, क्या हमारे यहाँ तो लोग क्या है, लोग बस। ओ, कैसे लोग हैं यार। हाँ, आ गई ना वही बात। फियर। अब वो तेरी भाषा है, मैंने बता दिया, आदमी, शायद इतना तो तू जानती होगी, फिर क्या देगी मैं तो इतना सब कुछ नहीं जानती। भाई गॉड, तुम तो यार बिल्कुल देहात में पली हो क्या है? हाँ, हम बहुत ज्यादा ध्याती हैं, इन बातों का बहस का मेरे पास टाइम ना है। तेरा दिल हो तो उठ जाए, ना तो ना से। मेरा दिल नहीं है उठने का। मत उठ, पड़ी रहे। हे भगवान, क्या सोच के तूने मुझे बहू दी थी, सारी जिंदगी खराब करके। बड़ी देर रहेगी, अभी तक आई नहीं है। आ गई? अरे तेरे हाँ। मोचा फुला रखो तो ना। बुला लिया, मुला लो रोटी खा लो, लो ये लो छाछ लो अपना, ये लो अरे। लो जाओ खा लो रोटी। ये रोटी तो मैं खा लूंगा, तेरा मोचा फूल लो जी। तो बता, ये मुंह फुला रखो, क्या बात है? अपने भाग्य को रो रही हूँ मैं। तो भाग्य की रोटी है, रो रही है तो जी क्या बात है? कोई बात भाई? ये घर चल ना पाएगा, सुन लो जी। तो घर तो चल जाओ, का रोटी ला का बनाओ। हाँ लो खाओ, तुम लोग खाना खाओ, तुम्हें तो अपना खाने की फिक्र रहे। ये मत फिक्र रखना कि मेरी बहू कैसे परेशान है घर में, उसकी कुछ खैर खबर ले लूं, कुछ पूछ पाछ लूं ना, मेरे से कुछ मत। हाँ खैर खबर लूंगा, तो बात ही ऐसी कर दी है। अरे तुम खाना खाओ, दो रानी के बारे में तुम्हें कुछ पता है ना? पता तो मान ले वो थोड़ी अखड़े है तो क्या करो जब आप अखड़?
अरे पैर छूंगी ये गंदे, पूरे पूरे दिन 12-12 बज जाते हैं, पूरे पूरे दिन पड़ी रहती है बिस्तर में, ना नहाए ना धोए ना पूजा पाठ करे, ना बड़े छोटों को राम राम ना नमस्ते। गांव का तुम्हें पता 10 औरतें गुजरे, 10 दफा आए रे बहू कहाँ है? अरे देख तो सही बहू क्या काम धंधा कर रही है, बहुत काम धंधा कर रही है। सुन मेनू देख, मेरी बात सुन। देख वो छोटे भैया की बहू है, मेरी बात सुन। अब माने में पढ़ी लिखी है, शहर की है, मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरी तो फिर कहा है तू अपना काम करवाए, अपना काम करने देगा तो काय लड़ते है। एक बात बताओ जी, हाँ मैं बड़ी हूँ, हाँ ठीक, ये गांव वाले ना जाने ये बात को, ये बात तुम कौन समझ रहे? अरे मैं कब एक बात बता, जाके लल्ला की शादी मैं करके लायो, सब काम मैंने करे, मान ले मैं कैसी बहू है तो क्यों लाए? ये मुझसे तुम्हें किसी चीज जन्म का बैर था क्या था? मैंने तुम्हारे कौन सा नोच लिया, कौन सा मैंने तुम्हारे साथ भिंडी बनाई है? हाँ अच्छा भिंडी तो बढ़िया बनाई है, चल रोटी तो मैं खा लूंगा पहले। अब तू ये बता ये कहा बात है, ये बहू ऐसे करे? अब बंद तुम क्यों बंद करे दे रहे हो टिफिन को? ना तुम खा क्यों ना रहे? अब तेरी ऐसी शक्ल देख के कहाँ रोटी अच्छी लगेंगी? अपना सर पकड़ के बैठती हूँ सुबह शाम, क्या करूँ मैं, किससे कहने जाऊँ अपना दर्द? देख मेरी बात सुन, मेरे तो कोई है ना जैसे, देख मेरी बात, मैं तो घर की इज्जत बनाने के चक्कर में कहीं से कुछ मुंह भी ना खोल सकूं। देख बात सुन, इज्जत बनाने, देख अपनी इज्जत का ख्याल इंसान को अपने आप रखना पड़ता है, समझेगी? वो तो छोटी है। अब ये उम्मीद नहीं जी कि तुम ऐसी बहू करके लाके दोगी। मेरी बात सुन, जो मुझे एक पोल पोत का कोई वो ना हो उससे सहारा। देखो ना समझे, समझेगी? और हम तो समझदार है, बाल लगे भाई, समझे? जब बाप जिम्मे कैसी बातें कर रहे हो जी, मुंह पे धो धो के जूते मारती है ऐसी है वो बहू। बात तुम्हारी समझे, तू समझ मेरी बात, ऐसी बात करेगी तो से कहाँ से काम चलेगा? तू बड़ी है, बड़े को फर्ज निभा। अरे देवर जी को हकार दिया है, देवर जी को हकार दिया। अरे तो वो तो मियाँ बीवी की बात है, एक काम करे तू छोड़े ना बात ने, और जे ले जा, और ये बरसी हरी काट दी मैंने, और जा ले जा, मैं रोटी खा लूंगा बाद में, ठीक है? समझे? या घर की समस्या है कैसे सो? ठीक है जी, मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो तू जा रही है, सुने मेरी बात सुने, या रोटी है तो मैं खा लूंगा, तू एक काम करे, जो पलंग मेड़ पे मैंने वो काट दी बरसी में, बस ले जाइयो। नहीं मेरी बात सुन ही रही हूँ मैं तुम्हारी। अरे मैं सुन रहा हूँ, वो माले में तो का बीत रही है, वो ये अब वो छोटी है, बात छोटी तो का बहस करेगी? देख वो मैंने नार काट दो भैंसन को, आज तक उन्होंने मुंह भर के ये ना कहा है भाभी जी। अरे मेरी बात सुन, वो कछु किए ना किए 2-4 महीना बाकी उज्मा कहती है, उज्मा नाम लेती है, ऐसा लगता है जूता मार रही है मेरे मुंह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो छोटी है, तू बड़ी है, तू बड़े का फर्ज निभा, वो छोटी है, समझे? अब तो लगता है मेरी बालक रोने में ही जानी। मेरी बात सुन, बालक गलती कर दे कर है, लेकिन ऐसी बात समझे? चल तू जा रही हूँ। हाँ जा तू। अब जी बताओ, घर की बात ने खेतन पे ले लेके आ जाया करें, अब ऐसे है ये समझदारी, समझ जाइए आ जाइए वहां में, समझे? अब ऐसे काम कैसे चलेगा? चाहिए समझदारी दिखानी पड़ेगी, छोटे छोटे ही होते हैं, छोटे ने को तो माफ कर दे करें। चलो मेरी तो कोई सुनने वाला ही ना है, आदमी से भी कही, वो भी मेरी। सोनिया, ओ सोनिया, ये क्या मेरा वजन उतरवाएगी? मुझे ये अपना जिंदगी भर अब वजन ढूंढना है घर के। अपना दुखड़ा किससे रहूं? अब तो आदमी भी अपनी सुन के कहते हैं वो तो छोटी है, तू टाल दे। मैं सबकी बर्दाश्त करूं, वो देवर है, वो आदमी है, वो क्या कहते हैं दौरानी है, मैं सबकी सुनूं, कोई मेरी सुनने वाला ना है, कोई मेरे दुख को ना बयां करने वाला कि मेरे पे कोई सुन ले कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। मुझे भी किसी के आराम की जरूरत है, कोई मुझे भी आग थकी आ रही आऊँ तो कोई मुझे भी एक कप चाय पूछ ले, पानी पूछ ले, खाना पूछ ले, ना मैं ही सबको पूछ, मेरी किस्मत खराब। अलग निरंजन भिक्षाम दे, कोई है बच्चा? बाबा हरिद्वार से आया है कोई घर में बेटी बच्चा? जो माई दे, वीडियो माई दे, मुझे लगता है इस घर में कोई कष्ट है, परेशानी है बच्चा। बाबा तुम सही समझे, बाबा तुम सही समझे, तुम ही मेरे दुख को हरण कर सकते हो। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बताइए क्या कष्ट है आपका? बस संकट तो बहुत है, तुम पहले भीतर चलो चलो आओ मैं बाबा बैठो, बाबा बैठो। जय। हाँ बताओ बेटा, क्या कष्ट है आपका? बाबा कष्ट तो बहुत है मेरी जिंदगी में, मैं बहुत परेशान हूँ। ओ मैंने दूर से ही देख लिया।
बाबा मैं इस घर की सुख शांति चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, इस घर में कोई समझने वाला नहीं है। बाबा अब तुम ही उपाय निकाल सकते हो। मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ बेटा। एक काम करना, सोमवार को डेली जाया करो और भोले बाबा पे जल चढ़ाया करो। अच्छा ठीक है? ठीक है बाबा। और मैं इस घर को शुद्ध कर देता हूँ अभी। जो सुमृत सिद्धि होई गणनाय करी वर बदन बुद्धि राशि शुभ गुण सदन तेजो से तेजमय दे। हो गया बेटा, तेरे सब संकट दूर हो जाएंगे। अच्छा। और तुझे कुछ मुझे नहीं, क्या करना है बाबा तुम ये बताओ। मेरी तुझे हमने बताया है, शिव शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक लोटा जरूर चढ़ाया कर दे सोमवार को। बाबा वो मैं चढ़ाऊंगी। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। पूछिएगा। बाबा मेरी जो छोटी बहू है घर की, मेरी दौरानी, अच्छा वो समझती नहीं है बाबा। अच्छा। वो बड़े छोटों की इज्जत नहीं करती, पूरी पूरी दोपहरी पढ़ के सोती और बाबा ऐसे ऐसे जूते मारती है, बेइज्जती। उसका या तो मुझे लगता है वो पागल हो चुकी। नहीं बेटा, वो नादान है, उसका नया नया विवाह हुआ है, अभी नादान है बच्चा। बाबा विवाह तो हमारे भी नए नए हुए, नहीं, हमने वो भी भी घर है। गृहस्थी संभाली, बड़े छोटों की इज्जत करी। बाबा वो तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। किसी की इज्जत नहीं करती। नहीं, और यूं और कहती है पैर छू, तुम्हारे तो गंदे पैर हो रहे हैं। घमंडी है तो वो। हाँ बाबा, सीधे मुंह अगर से कहो बहू उठिया तो बाबा जूता तैयार रखती है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ उसे वो बड़े छोटे की इज्जत करने लगे, पति को पति समझे, बड़ों को बड़ा समझे। चलो मैं समझ गया आपकी पीड़ा, लेकिन आप उसे बुला के लाओ। कौन है आपकी वो छोटी बहू? बुला के लाइए आप। ठीक है बाबा, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ बुला के ठीक है। लाइए। सोनिया, ओ सोनिया, जरा बाहर को आ, छोटी निकल के बाहर को तो आ। क्या है? मैं तुझसे कुछ ना कह रही, मैं कोई रोटे हंडे ना करवा रही। बाहर ना महात्मा है, अरे उनसे जरा आशीर्वाद ले ले, जरा सर पे पल्ला ढल ले और जरा चल। हाथ मत लगाया करो मेरे कपड़ों को, ठीक है ना? ए भगवान। क्या चल, कौन अरे, आया? महात्मा है, महात्मा बाबा। मतलब आपके मायके से आया कोई? ए भगवान, तू जरा बाहर को चल, तुझे पता चल जाएगा। तो चल। क्यों आ जाऊं जा। मैं? अरे मेरे साथ उन्हें यही बुलाओ, जिसे जरूरत होगी वो यहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। समझ में आ गई ना? जो आएगा तो चल तो सही, चल तो सही, मैं ही लाऊं बुला के। चलो। कभी तो इज्जत रख लिया कर। चल। बाबा ये आ गई हमारे घर की बहू। बैठिए बेटा, बेटा बैठ जाओ। सर पे पल्ला डाल मैं दे। यहाँ तक आ गई हूँ, बहुत है। मेरे को डिस्टर्ब मत करो और परेशान मत करो। मैं यहाँ आ गई हूँ, जो भी काम है जल्दी बोलो। हाँ बच्चा। देख लिया बाबा तुमने? नहीं वो तो है, नादान है बेचारी। आपका विवाह कब हुआ था? बाबा अभी कुछ टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम ना हुआ बाबा। ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी अच्छा। 4-5 महीने हुए बस। आप अपनी अपनी रेखाएं दिखाएं। हाँ बाबा। रेखा के यहाँ मिलेगी, बॉलीवुड में चले जाओ, वहाँ मिलेगी। बेटा ये मजाक का वक्त नहीं है, मनोरंजन नहीं करने आया मैं यहाँ। कार्य राजा पे से आया हूँ, 1 वर्ष की पूरी तपस्या कठिन कर आया हूँ छोटी मैं। जरा चुप रह ले, मैं जो जवाब दूं मुझे दे लेने दे। तो चुप बताइएगा होकर इनको। बैठ जा बस। ठीक है, अपना इस घर जो की भी शांति करो। के लिए चुप हो जा बस। लो बाबा। घर में तो बड़े भूत भी आ रहे हैं ना, शांति के लिए। श्री हरि श्री नमो श्री करे करे करम करे कदम मोदा से श्री नमो नमो श्री कृष्ण श्री हरि नमो। बाबा मैं ये पूछना चाह रही, बाबा मेरे संतान कब होगी? पूछो। मैं कब संतान का सुख पा पाऊंगी? बुढ़ापे में बच्चे संतान सुख अपनी दिखाओ, हाथ बाबा दिखाओ। मैंने अब तक बच्चे तो यूं नहीं करे थे कि मेरे देवर छोटे थे, अच्छा। उसके शादी ब्याह करनी थी। तो बाबा मैं प्यार नहीं बांटना चाहती थी, क्योंकि वो भी मेरी औलाद ही समान थे, मैंने उन्हें औलाद ही समझा। समझ रहा हूँ अब मैं उनकी आपका। शादी हो गई, अब मैं चाहती हूँ मेरी कोई संतान हो तो मैं उसका भी सुख प्राप्त करूं। तो बताइए। बाबा अब मैं अपनी संतान का सुख चाहती हूँ। दिखावा भी तो संतान करना था। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं किसी से अपना दुख बांट सकूं। छोरा या छोरी कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई मेरा अपना तो हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। अब तक बच्चे तो बाबा इसलिए नहीं करे थे कि दिखावा भी तो करना था थोड़ा। ये क्या कह रहे बच्चा? आपके उन्होंने बाबा पाला। आपने ही तो कहा, मैं इसकी कोई बात का बुरा नहीं मानती हूँ। कोई बात इस दिन नहीं। एक ना एक दिन इसे अकल आनी है। नादान है। लाओ दिखाओ, आप अपना हाथ दिखाइएगा। तुमने बाबा दोबारा देख के बताओ बाबा। आप कदा कदम कदी विषाद चले कता कता दिखाइए, हाथ दिखाइए, लाइए। ये क्या? इसमें तो बहुत घरों
कुछ नहीं होगा आपके। आप कभी जिंदगी में कभी भी जीवन में संतान का सुख नहीं पा पाओगी। ए बाबा ऐसा शराब मत दो बाबा, मैंने ऐसा कभी किसी बच्चा में शराब नहीं, ये प्रभु की लीला है। तो बाबा- करना भी क्या है बुढ़ापे में बच्चे करके। बच्चा आप शांत रहिएगा, ये बड़े हैं आपसे, जरा इज्जत दो बाबा उन्हें। बाबा तुम जो पूजा पाठ कहोगे, जो चाहोगे, जो जल पानी को मैं वो करूँ। अब कुछ नहीं होगा, संतान तो कभी आपके होगी ही नहीं। जीवन में था कुछ सुख जो आपका समय निकल गया, लेकिन अब आपके कभी संतान बाबा नहीं ऐसा होगी। मत सच कहो में बाबा, कसम हाँ, से इनके बच्चा। कभी बच्चे नहीं होंगे। कभी माय संतान गॉड, नहीं मैं तो होगी। तुम्हें वैसे ही टेम्परेरी समझ रही थी, कसम से तुम तो बड़े पहुंचे हुए बाबा। ओह माय गॉड, कसम से बेटा किसी बढ़िया के तुम दुख तो। पर सुखी नहीं होते। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इनके बच्चे नहीं होंगे। नहीं अब नहीं बाबा मैं होंगे। तो तुम्हें ऐसा ही समझ रही थी, प्रभु की कसम लीला से। में कुछ नहीं है अब इनके नसीब में, जिंदगी में नहीं होने वाले। कभी नहीं। क्या इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म के बाबा आपको क्या चाहिए? भिक्षा मैं आपको दूंगी। नहीं और नहीं बताइए। नहीं, मैं भिक्षा बाबा आप रखें। बाबा तुम मेरा कुछ निकालो बाबा, मैं बेटा मर मैं जाऊंगा। आपका क्या करूं? अरे हम आपका बोल दिया समय ना कि निकल बच्चे चुका नहीं है। होंगे तो नहीं होंगे, अब बाबा पैदा करके दे देंगे तुम्हें। बाबा पूजा पाठ तकलीफ समझाओ इन्हें बच्चा। बाबा मैं नहीं रह पाऊँ अब मैं क्या करूं बता, आपके नसीब में है ही नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं बाबा लिखा। मैंने अब ये तो भगवान के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं? ये तो है। Definitely अब कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं अब होगा। पहले से इन्होंने सोचा नहीं था बच्चे करने की। बाप बेटा जरा ये छोटी तो है। शर्म कर ले, थोड़ी तो शर्म कर ले। अब बुढ़ापे में बच्चे आपके होने जो वाले पति तो देव हैं। हैं उनको इन्होंने पाला, अपना बच्चा समझा, तो तुम भी तुम इनके बेटे साथ- तो नहीं है ना बाबा, तुम भी कहाँ की बातों को ले जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैं तुम्हें मान गई, कसम से आप आगे पहुंचे हुए बाबा हो। अब तुम ये बता दो कि अगर ये कोशिश भी करें बच्चे करने की, या किसी डॉक्टर को दिखाएं, आजकल तो साइंस का जमाना है वैसे, कुछ तब भी नहीं, नहीं होने वाले। कुछ ये नहीं। बाबा क्या कह रही है, काय का जमाना है? विज्ञान, ओ माय गॉड, पढ़े लिखे भी हो क्या? मेडिसिन, कुछ से नहीं होगा अरे इनसे आपके। दिमाग मत मारो, इनकी समझ में नहीं आने वाली। पर एक बच्चा चीज किसी मैं के बता रही दुखी हूँ, पर नहीं बाबा, होते। मैं आपको तो कसम से वाकई में आपको धन्य करती हूँ। आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई, मुझे क्या बता दी, मैं तो पहले ही तुम्हारा क्या बताऊं बच्चा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे को खुद खेद है। मेरे को खुद खेद है। बाबा छोड़ो उन्हें, वो तो रोती रहेंगी, बिलकती रहेंगी। अब तो मुझे ये बता दो हाँ कि बताओ। अगर ये चाहे भी तो ये तब भी बच्चे नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, कोई भी कितना कुछ भी कर ले, तो इसका मतलब ये जिंदगी भर ऐसे रहने वाली है? ऐसे ही रहेंगी ये। कसम से? कसम से। ओह माय गॉड बाबा, तुम तो बड़े अच्छे हो, कसम से। शिव शंकर भोलेनाथ का ये कहना है, हाँ। इनके नसीब में कुछ अब एक नहीं। बात बताओ, जब भगवान ने ये निराधार कर ही दिया है हाँ। कि अब इनकी संतान नहीं हो सकती, तो आप और हम और डॉक्टर क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा बाबा नहीं हूँ पैसा खरीद के ले जाओ इनसे और वैसे ही झूठे बना के इनके बच्चे का वादा कर दूं। बाबा आपको तो भिक्षा लेनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से खुश हो के, आत्मा से खुश हो के मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ। लाओ प्लीज चलो बाबा, दे दो तुम भंडारी। ये मेरी तरफ से, ठीक है, रख लो। कभी कभी इतनी भिक्षा देता है जय हो कोई, शिव आज शंकर तो आपकी नमो नमो लॉटरी नमः। लग गई। लॉटरी की बात नहीं, ये बच्चा भंडारी में जाएगा, आप लोगों के कल्याण के लिए आपके नाम बढ़ जाएगा। 200 रुपए की अरदास आपके नाम से लगेगी वहाँ। बाबा एक चीज और है, बताइएगा। मैं तो कह रही हूँ ऐसा मंत्र मार के जाओ कि ये कभी औलाद का मुंह ना देख सके। ऐसा ना करवाएं हमसे, मेरे से पाप ना करवाएं, मैं पापी बन जाऊंगा। मेरे को भी ऊपर जाना है, वहां भी हिसाब देना है मुझे। अरे तो हिसाब तो तुम्हें यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ दो वहां दो, बातें की यहीं दे जाओ हिसाब। तो क्या करूं, आप क्या ही चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि ये ना कभी ना माँ बने। वैसे तो भगवान ने निरादर कर दिया कि कभी संतान नहीं हो सकती वो इसके। तो है पक्का, आज और मैंने मैं ये बता चाह रही दिया। हूँ कि ये बिल्कुल ही ना माँ बने, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करूं मैं आपके लिए? मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, करने वाला ऊपर वाला है, प्रभु की लीला है ये। उनके नसीब में नहीं है तो नहीं है। ये घोर पाप हो जाएगा अगर मैंने उनके साथ कुछ खिलवाड़ किया। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। जय अलख निरंजन। वाओ, मैं तो वैसे बाबा को विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई है, कसम से मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि इसका संतान नहीं हुई। ये बगैर संतान की ऐसी है, तो जब इसके औलाद हो जाएगी ना, पता नहीं क्या करेगी, सारी जायदाद को उसी के नाम करा देगी। जिस दिन मेरे बच्चे होंगे ना, मैं ये सारी जायदाद अपने
लड़का हो या लड़की, मैं तो उसी के नाम कर दूंगी। इन्हें धक्का दे के निकालूंगी यहाँ से। ओहो, तो छेड़ो कहाँ है? अरे कहाँ गई मीनू? अरे कहाँ गई पता ना। आ गए जी, आ गए। हाँ तो गया मैं। कहा है तो कैसे परेशान से रहे हो बहुत? कई दिन ना देख रहा हूँ मैं, ना बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ना खुश रहे हुए। कहा कोई बात है तो परेशानी तो क्या बात है, बता तो सही मुझे। वो दुख दे दिया है भगवान ने जिसकी उम्मीद नहीं हुई। अब भगवान ने कौन सा दुख दिया था भाई? दे दिया भगवान ने। भगवान ने दुख दे दिया? मुझे तो साफ साफ बता, मतलब कहा दुख दे दिया? आज मुझे ये पता चल गया कि अच्छों के साथ भगवान भी नहीं है, बुरों के साथ है भगवान। देख भगवान अच्छों के साथ भी होता है, बुरों के साथ भी होता है, समझे? वो तो इंसान की और भगवान की आपस की बातें हैं, समझे? बस भगवान सबके लिए करता है, भगवान तो सबका मालिक है। अरे क्यों रो रही है मीनू? अरे बात क्या है? क्या बात होगी? बाबा आए थे, एक बाबा आए थे। मैंने अच्छा, बाबा को अच्छा। अपना हाथ दिखाया, घर की सुख शांति के लिए मैंने मंत्र पढ़वाया उनसे। अच्छा मैंने कहा जो पूजा पाठ करूंगी वो करूंगी, दौरानी अच्छे से बोले, इज्जत करे, अच्छा, ये अच्छा। घर में सुख शांति बनी रहे। फिर मैंने सोचा हमारे देवर की अब शादी हो गई, हाँ, अब हमें भी औलाद कर लेनी हाँ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने देवर के खातिर कोई बच्चों का सुख नहीं देखा। हाँ, दौरानी अब देखो- ऐसी मिली है कि वो पता ना बच्चे करेगी देख भी कि ना जा करेगी। बात में तो देख तेरी में गांव बारन थे पीछे तारीफ कर तू, समझे? बतेरे ने मुंह तो ना गई कि भैया राम भैया तुमने मतलब कैसे बालक बच्चे कैसे नहीं भैया, हमारा एक भैया आतू है, हमारा छोटा भैया, वो हमारी बेटा के अब समान है। दौरानी के ढंग नहीं लगते जी, वो बच्चे बच्चे करेगी, तो मैंने सोचा इस घर में और अब बच्चे अरे वो तो नादान है तो तू। दिल लगा रहेगा मेरा भी। हाँ तो मैंने बाबा को हाथ दिखाया तो बाबा ने मुझसे कहा तू कभी जिंदगी में अपनी इस जीवन में तू संतान का सुख ना पा पाएगी। हैं? मैं बहुत रोई, मेरा बाग फूट गई तो दौरानी मजाक बना मतलब- उसे पैसे दिए और ये कह रही ये होती है, उसके साथ ऐसे घुल मिल ए, गई का कह रही है तू? काय बाबा भावन ने कहा, तने हाथ दिखाए बाबा ने क्या कही? कि तेरे पहले था जीवन में संतान का सुख पर अब नहीं है। अरे तू इन बावन भावन के चक्कर में मत आवे, बाबा का वो सत्य ना बताते, समझे? ऐसा लग रहा है कुएं में कूद मरूं मैं तो। अरे तू परेशान मत हो, तू देख सुन, तू परेशान मत हो, तू अब वही रुक, अब मैं थोड़ी देर आता हूँ और तू कपड़ा सही पहन ले, चल डॉक्टर के साथ चल रहे हैं। ठीक है चलो, ये ठीक है ना? कह रहे हो तुम। तू इन पे बाबा भावन पे भरोसा, तू भगवान पे, समझे? डॉक्टर भगवान को दूसरा रूप हुए हैं, बाबा उन पे भी विश्वास तो करना भगवान चाहिए। का दूसरा ही रूप हो गया। अरे आजकल मेरे ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, काय परेशान होते तू? चलो तो ठीक- चलो। ठीक है, मैंने जा रहा हूँ, हाँ। देख के हम बैठक में, ठीक है? ठीक तू देख कपड़ा पहन ले। ठीक। अब कैसे बाबन पे विश्वास कर लेते हैं, संतान प्राप्ति और जी। तो वो कह रही बात है ना, देख हमें मन नहीं होगा कि सोमवार को आना है रिपोर्ट लेने के लिए। आज सोमवार है, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट लेवे। ठीक है ठीक है, जाओ। तू दिल छोटा मत कर, काय वाह इतने बाद में सुन ली और अब तू परेशान है रही है खाम में। मेरा भूख प्यास। अरे तो भगवान सबके लिए, तू परेशान मत हो बे, ठीक है? तू हाँ रोटी वोटी बना, मैं जा रहा हूँ, देखिए दोपहर तक आ जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास से। ठीक है। हाँ कैसे बताऊं याकू मीनू? आ गए मैंने देख लिया, आ गए। अरे आता हो। क्या होगा कैसे शांत हो, क्या होगा बताओ ना, बोलो तो सही कुछ तो। अरे कछु ना है, बस तू पूछ मत। बताओ ना क्या बात है, बताओ तो दो मुझे। मीनू रिपोर्ट में का है, कछु ना है, बस तुम बताओ तो, दिखाओ तो सही, रिपोर्ट कहाँ है, दिखा तो दो। कहा भगवान ने हमारे जीवन में तू बाबा की कह रही, बाबा ने ही सही बताया। अरे भगवान ने जो नसीब में लिख दो वो तो हो गई, और लेजिट रिपोर्ट है, समझे? तो बताओ तो सही, कुछ तो बोलो। अरे जीवन में भगवान ने हमें संतान सुख ना दिया, लेकिन जो भी ऐसा रिपोर्ट मत है। कहो, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो अब मुझे देख- भगवान इस चीज की देख रोवे थे धोवे थे कछु ना हो, समझे? जैसे ऊपर वाले ने जैसे हमारे मुझे विधाता- इतना पता है कि मेरा दुख बांटने वाला कोई रहा ना है जी, मैं तो जा रहा हूँ। जा तू या कैसे समझाऊं, जैसा वो विधाता ने लिख दो वैसा तो होना ही है। अरे सोनिया, अरे कहाँ है? हाँ जी बोलिए। अरे सोनिया, हाँ हाँ बोलो। भाई गड़बड़ी है गई। क्या हो गया? अब भाभी की वो रिपोर्ट ले गए भैया, है क्या? अरे वो तो मुझे पता है उसकी तो।
तो अरे वो बाबा ही मना कर गया क्या कि इनके तो होना ही नहीं है कुछ भी, मामला सब डिसमिस है फिलहाल तो, अब कुछ नहीं होने वाला इनकी, अब औलाद जिंदगी में होने वाली है नहीं। अच्छा तो फिर क्या रिपोर्ट वगैरह देखने से, क्यों अपना माइंड अपसेट करो, फायदा क्या है इस चीज से? अरे भाई तो फायदा ना है तो वो हमें तो मानते हैं, सुनो है? हमें तो मानते हैं। तो फिर तुम्हें मानती है तो फिर अब मानती होंगी तुम्हें भाई, ये तुम्हारा आपसी का मैटर है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि उनके अब औलाद तो होने वाली है नहीं, जो भी बात है, मतलब मुझे बताया, मतलब मेरे बाबा ने, जब वो बाबा को दिखा रही थी ना तब मैं अच्छा। वही थी। अच्छा तू वहीं पे ही है? जी बाबा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अब औलाद नहीं हो सकती इनके। एक बात बताइए जी, वो चिंता क्यों कर रही हैं और तुम क्यों उनके उसके दिमाग खराब कर रहे हो? हमारी औलाद होगी उसी को बतेरा प्यार कर लेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी औलाद के नाम हो जाएगी, सब सुखी, वो भी सुखी हम भी सुखी। कितनी लालची और बेहूदी औरत है, मैंने आज तक इतनी बेहूदी औरत नहीं देखी तेरी जैसी, बताओ। एक तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे घर का वंश चलाने के लिए सोच रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी भाभी के तो औलाद होगी नहीं। तो भाई टेंशन तो मुझे भाभी की रहती है। हाँ तो- भाभी हमारी कितनी बढ़िया, उन्होंने हमें बचपन से पाला है। तो फिर मैं क्या करूँ, बचपन से पाला है तो फिर क्यों करी थी शादी तुमने? और तू एक 4 दिन से आगे यहाँ पे वो करने भुस में लट मार रही है हमें। उसमें लठ मार रही है, और जब उनकी नहीं होने वाली तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस जो भी बात है अब फाइनल हो गया, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों से ही प्यार कर लेंगे। अरे तू लालची मत और बन। वैसे भी अब भी बुढ़ापे में वो क्या करेंगी बच्चे करके, अब उनकी उम्र नहीं है बच्चे करने की। जेठ जी को देखो, तुम्हें पता है जेठ जी की भी उम्र ढलने पे आ गई, और तुम्हारी जो भाभी है वो भी अब कोई ज्यादा जवान नहीं है, ठीक भाई है ना? तू कितनी बेहूदी औरत है। ओहो, हैं? कैसे बोल दो बेहूदी औरत? एक तो तुम्हारे अकल की बता रही हूँ और आप कह रहे हो कि बेहूदी हो। अब तुम मुझसे जो भी बोलो, जो निरादर है इस घर में वो तो डेफिनेटली होने वाला है। अरे तू इसे ज्यादा, ना हम बदल सकते ना आप। अरे तू शांत रहे। अरे यार मैं तुम लोगों के लिए इतना कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर का वंश चलाने वाली हूँ, और हाँ, उनको इस घर में बहुत औलाद है। की किलकारियां कभी नहीं गूंजी, बहुत है, बहुत वो है। काम मैं करके दूंगी आपको। बहुत है, बस इतना यही रहने दो, परमात्मा देख रहा है। तू भाई बहुत बेहूदी औरत है, और लालची औरत आज तक मैंने नहीं देखी इस गाँव में। बहुत रास्ता बेहूदी। बोरा आप जा सकते हो। हाँ मैं निकलो जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, हाँ जाओ ना। जा रहा हूँ मैं तो। ओहो, मैंने इन लोगों को बता दिया है कि वो माँ बनने वाली नहीं है। अब जहां तक उम्मीद करी जा सकती है मुझसे ही करी जा सकती है इन लोगों को। अब भाई मैं इनके घर का वंश चलाने वाली हूँ, तो मुझे तो ये लोग 8वीं 5वीं पर बिठाना ही पड़ेगा कम से कम, मेरी तो वो हिफाजत करेंगे ही ना। और वैसे भी जब मेरा बच्चा हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चे के नाम करा लूंगी, ठीक है? वैसे भी क्या करेंगे बच्चे करके, रहने दे, हम हैं बच्चे करने के लिए। दीदी क्यों रो रही हो? अब जो भगवान ने निरादर कर दिया है उसके आगे तो ना देखिए हम अब कर सकते। छोटी मैं तुझसे कुछ ना कह सुन रही, मैं किसी से कोई गिले शिकवे ना कर रही, मैं किसी से अपना दुख ना बांट रही, ना मैं कहने सुनने जा रही। पर दीदी एक बात बताइए कि अब आपकी औलाद नहीं हो सकती, गांव में 4 बांझ औरत होती हैं तो 5वीं आप सही, वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं। छोटी तू मेरे जले पे नमक छिड़कने आई है, तू मेरा दुख बांटने ना आई। मैं जानती हूँ तुझे अच्छे से। नहीं आप मेरी बात को शायद गलत ले गई, मैं तो तुम्हें तसल्ली देने आई थी। मुझे तेरी तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है, तू मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, तू नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। आई बड़ी आंसुए टपका रही थी। वैसे भी जिनके बच्चे नहीं होते बांझी बोलते हैं उन्हें, और क्या बोलते हैं उन्हें? महारानी थोड़ी नहीं बोलते, जो घर का वंश नहीं चला सकती। अब ये क्या करेंगे लोग, मुझसे ही उम्मीद करेंगे। वैसे भी इन्हें तो धक्के देने वाले हैं हम, कुछ दिनों की बात है, मेरा बच्चा हो जाए बस। अरे सुन रहे हो जी, हाँ मुझे बता, तुमसे एक काम है, बता क्या मुझे काम है? तुमसे कुछ बात करनी थी। हर वक्त एक गुटका ही घिसते रहा करो। अरे तू तमाकू। बता। देखो जी, मैं इस घर का बुरा नहीं चाहती, ना आपके भाभी भैया का चाहती, और आप मेरे पति हो ना मैं आपका बुरा चाहती। अच्छा आप बताओ कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो आप बुरा चाहेगी? मैं ये चाहती हूँ वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। मैं एक सलाह दे रही हूँ, देखो उनकी औलाद वोलाद तो अब हो नहीं रही है, हाँ। और ना आगे होगी। अच्छा। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है कि भाई आगे कुछ हो सकता है, वो अच्छा। उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी है,
ठीक है। अच्छा। बुढ़ापा आ जाना है, मर जाना है उनको तो, अच्छा ठीक है। अब मेरे एक मिनट सुन लो पहले, जब अपनी मैं बोलना। कह रहा हूँ तू क्या रही है, साफ साफ सीधी सीधे अक्षरों में क्यों नहीं बोलती, क्या हाँ बात है? मैं साफ साफ ही बोलना चाह रही हूँ। देखो वो अब उनका जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, हम हमारे पास रहेंगे, हम खिलाते पिलाते रहेंगे थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक है ना। हम ये चाह रहे हैं अपने भैया से कह के, अब जितनी भी वो खेत हैं और वो बगीचा और ये टूअल वगैरह, ये घर मकान तुम अपने नाम करा लो। तू पागल है क्या बात है? पहले मेरी बात सुन लो। ये बता तू बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि लालची हो रही है तू आजकल? ये बता भाई, वो हमारे पिता समान भाई हैं, हमारी माँ समान भाभी जी हैं, क्या है, और उन्होंने हमें बचपन से पाला है और हम उनके साथ गदादारी करें हैं? भाई गद्दारी क्यों कर रही है उनके साथ? ये बता, ऐसे अच्छा लगेगा हैं? भाई मैं तुम्हारी, देखो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, कल को हमारे बच्चे होंगे फिर क्या क्या करोगे उनके नाम? अरे तो हमारे लिए है नहीं हमारे लिए, तू कह रही है कि उनके नाम करा लो, मतलब तू ये चाह रही है कि उनको बाहर फेंक दे हम घर से बाहर? अरे हम मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें बाहर फेंको, हमारे पास ही रहेंगे और काम मैं बाहर फेंक रही हूँ उन्हें, लेकिन जो भी अपने भाई से सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करा लो, वो हमारे बच्चे के नाम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तू शांत रहे, लप्पर लप्पर मत करे ज्यादा, सुननी है नहीं, शांत रहे बिल्कुल, क्योंकि घर के बड़े वो हैं, बड़े भाई हमारे, वो जो चाहेंगे सो होगा। तो मैं कुछ नहीं हूँ इस घर में। अरे भाई तू क्यों चिल्ला रही है? मैं इतने दिन हो तेरे संग इतने दिन रहा हूँ, मैं आज तक कभी सुख नहीं देखा है मैंने घर में तेरे आते, जब से तू नहीं थी ना खूब अच्छी जिंदगी जी रहा था मैं, बढ़िया एकदम। तो क्यों करी मुझसे शादी, क्यों करी? तुम लोग आए थे नौक रगड़ने मेरे दरवाजे पे, मैं नहीं आई थी। भाई पता नहीं तुम जैसे गंवार से तुम्हें शादी करने से बढ़िया कुंवारी बैठी रहती तो अच्छा रहता। ईश्वर ने पता नहीं क्या लिख दिया मेरे नसीब में, मुझे तो पता नहीं कहते भयंकर वो चांडाली नहीं मिल ये गई। भगवान कर्म फूट गए मेरे तो, ऐसा इडियट आदमी दिया तूने मुझे। अरे तू शांत रह जा, शांत रह जा। सुननी है नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो सोचे तुम्हें भी इस घर से धक्का दे दूंगी। नहीं मानूंगा तेरी बात, क्या कर लेगी बता? मैं क्या कर लूंगी? हाँ। बहुत कुछ कर लूंगी मैं तो। अरे जा देख लिए क्या कर लेगी। एक तो खुद की अकल की बता रही हूँ, वैसे उनके औलाद नहीं है, बाज है तुम्हारी भाभी, बाज। ऐसी अकल चूल्हे में चली जाए। मैंने तुमसे क्या कहा? तुम्हारी भाभी बाज है, बाज, और वो जिंदगी भर बाज ही रहेंगी। अरे भाई तू शांत रहे, अब वो ईश्वर इच्छा, जैसा ईश्वर चाह रहा है वैसा ही तो होगा, कि तू जैसा चाहेंगी वैसा होगा। ये बता, तू पागल हो रही क्या बात है? ईश्वर ने जो चाहा वो हो गया। हाँ? अब हम जो चाहेंगे वो होगा इस घर में। तू जो चाहेंगी वो बिल्कुल कतई नहीं होगा, जब तक मैं हूँ और भैया है तब तक बिल्कुल कतई कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मेरा कोई वजूद नहीं इस घर में। तेरा कोई वजूद नहीं भाई, हम तुझसे कह रहे हैं तेरा कोई वजूद नहीं है, और तू कल परसों की आई हुई औरत है, तू ज्यादा यहाँ पे वो मत चला, अपनी मंत्री गिरी मत चला। सुन नहीं जो डंडा देखा है ना, मार मार ठिकाने लगा दूंगा। ये डंडा मुझे मत दिखाना, नहीं, समझ में आ गई भाई मेरा ना? दिमाग मैं कोई गांव की गंवार नहीं हूँ, ये डंडे वंडे पर तुम्हारे खाऊंगी मैं, समझ में आ अरे गई? भाई दिमाग खराब मत तोड़ के रख दूंगी इस डंडे को अरे मैं। चल तू अपना काम कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई भाभी है ना, इसके सर पर तो भूत चढ़ा हुआ, पता नहीं कुछ खिला तो नहीं दिया। वैसे तो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, पर भाई गांव की औरत तो कुछ करवा भी सकती है ना? टंट घंट बहुत जानती है वो, वैसे भी कुछ करवा दिया हो जब भी तो भाई भाभी की माला जपता रहता पूरे दिन। इतनी गुस्सा आ रही है मुझे, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही अपना दिमाग लगाना, इनसे तो कोई फायदा है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा इधर भी देख लो। बहू, बड़ी बहू रानी, जरा इधर मेरी तरफ फेस करोगी क्या? पूरे दिन ये टहलना टहलना लगा रखा है, घर में कुछ काम धंधा नहीं है आपको है? पहले मेरी सुन लेना, जब ही अपने लिप्स खोलना, समझ में आ गई ना? एक बात बताइए, बच्चे तो आप कर नहीं सकती, बांझ हो आप, ठीक है ना? और फिर दूसरी बात, अगर तुम घर में काम नहीं कर सकती तो हरिद्वार जाइए, अपने पति को लेके कमंडल उठाइए, बैठिए, 2-4 रुपए तुम्हें कोई दे ही जाएगा, ठीक है? इस घर में काम रहोगी तो काम करना पड़ेगा, वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद तो कर ही नहीं जा सकती। मुझे ये उम्मीद तो से नहीं, इतना दुख मत दे, मैं पहले ही दुखी हूँ। ये पकड़ो झाड़ू और इस घर को सफा करो पूरे को, समझ में आ गई ना? और अभी मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, मुझे पूरे घर का काम चाहिए। 5 से 10 मिनट हो जाएंगी तो चलेगा, लेकिन पूरे घर का काम करो, समझ में आ गई ना? या रहोगी तो काम करोगी, या बकरे की तरह चरो मत तुम और तुम्हारा आदमी। ये भगवान, मैंने कौन सी पूजा में ऐसा कर दी गलती जो जिसकी सजा भगवान तू मुझे दे रहा है? बता, अब तो छोटी भी खुल के जूते मार रही है, हाथों में झाड़ू पकड़ा के जा रही है। सही बात है, भगवान के बिना संतान के जमाने में कोई इज्जत नहीं है। आज दिख रही है मोको,
अब तो बस तू ही है मेरी नैया पार करने वाला भगवान। क्या हुआ छोटी? लग रहा है खुशखबरी देने वाली है तुम्हें, है? अरे छोटी परेशान मत हो, मुझे लग रहा तो खुशखबरी देने वाली है। हे भगवान, तेरी नैया भी बहुत निराली है। मैं ना सही तो मेरी छोटी ही सही। चल छोटी चल, आ तू आराम कर, आ जा आ जा। अरे देवर जी, अरे देवर जी। हाँ भाई। हाँ। ए मुबारक हो देवर जी। अब तो मुंह मीठा करना बनता है, घर में कुछ है ना, वरना मुंह मीठा करा देते। तुम जाके भाग के मिठाई उठा लाओ। क्या हो गया? हो क्या गया? बताओ भाभी, हो गया क्या? अरे वो हो गया जिसकी उम्मीद नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना दुख भी भूल गई। ऐसा क्या हो गया? बताओ तो थोड़ा। अरे मैं बताऊं? हाँ। अरे मैं ना सही तो मेरी दौरानी ही सही, दौरानी है किसी हाल से। अच्छा। मैं तो बहुत खुश हूँ, पूरे गांव में थाल पीटूंगी, पूरे गांव में ना ढोल पीटूं, घर घर मिठाई बांटू कि तुम जाके अरे वाह। मिठाई ले आओ, मैं सबको बताऊं और तुम अपने भाई को ही बता दियो। भाभी भैया को बताऊंगा, मैं मिठाई लेके हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं देख लूं। ठीक है भाई। दे दो जरा। ठीक, चल रहा हूं। अरे भैया, अरे भैया खुशखबरी भैया, दे आ भैया। हाँ लाला, अरे का कैसे भैया आज बहुत बढ़िया खुशखबरी है यार। हाँ का भैया ऐसी काय खबर है यार? तुम ताऊ बनने आ रहे हो भैया। अरे हाँ यही बताओ तो आया तुम्हें। भगवान तेने मेरी सुन ली, बस यही चाह रहा समझे? हूँ, ईश्वर से। मेरे नसीब में नहीं खुशी तो मेरे भैया के नसीब में जी मेरा वंश चलावे हो। अरे बिल्कुल भैया, सब टेंशन बहुत बढ़िया। अरे अब तो मैं ताऊ भैया गांव में सीना चढ़ा के जाऊंगा कि हाँ मैं ताऊ बन गो। और ठीक है, समझे? हाँ। बाबा ख्याल रखियो। बिल्कुल भैया। हाँ, और देख सुन, हाँ। बातें अच्छी बातें करियो, कोई वो मत करियो, बातें लड़ाई फड़ाई मत करियो बिल्कुल। अरे भैया वो खुद ही करते, मैं कोई बात नहीं, तू बाप को प्यार से मना लेकर, ठीक है? सही है अब तू जा, बाबा ख्याल रखियो है। हाँ मैं जा रहा हूँ भैया। जा। ठीक है, आ जाइए, टाइम तो घर पे है ना, आ जाइए। ए भगवान तेरे मेरी लाख लाख सुन ली, मेरे घर में खुशी आ गई। अब तक तो ऐसी खबर सुनो जो ना सुननी, मतलब भगवान बस ऐसे ही मेरा परिवार बनो रे, ताऊ बनो अब तो मैं। ये छोटी छोटी अरे क्या है जो ऊपर चढ़ी आती हो तुम? क्या है? छोटी, ये रबड़ी है, और वो है क्या कहते हैं, मेवा के कुटे भी लड्डू। ले ये खा ले, ये खा ले। दूर रखिए से, दूर रहिए तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे कोई तुम्हारा साया भी पड़े हो। मैं तुम्हारी दी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगी। छोटी तुम्हारा क्या भरोसा? मेरा भी तो हक बनता है, ऐसा मत कर। कोई तुम्हारा हक नहीं बनता। तू जोर से मत बोल, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। तू ये खा ले छोटी, समझा कर। छोटी जान तुम बांझो, तुम दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि बांझो औरत का साया मेरे ऊपर पड़े, ठीक है ना? जाओ यहाँ से, जाओ ना, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारी दी हुई चीज में कोई भी नहीं खाना चाहिए। तुम्हारी चाल अच्छी तरीके से समझती हूँ मैं। मेरे बच्चों को अगर कुछ हो गया ना तो तुम जैसी औरत का तो साया भी नहीं पड़ने दूं मैं। हे भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी तू मुझे सजा दे रहा है। अब बताओ, छोटी भी मुझे बांझ बांझ कर रही है, क्या उसका बच्चा मेरा नहीं है? क्या मैं उसकी कुछ नहीं लगती? होने वाली ताई नहीं लगती, मैं कुछ नहीं लगती? बताओ कैसे मुझे फटकार दिया। मैं उसके लिए कितने अपने हाथों से दिल से बना के ले गई थी। हे भगवान, ये सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तू? हे भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया कि ऐसे उल्टी उल्टी कर रहे हो? ओफो, ये नाटक करने से क्या फायदा? तुम्हारे बच्चा तो होने वाला है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है रात खीर पूड़ी ज्यादा खा ली, तला भुजा भी तो बहुत खाते हो तुम, खाना भी तो देखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तेल में डुबो के खाते हो, इतना ऑयली खाना खाते हो यार। माय गॉड, ओफो, दूर रहिए। वैसे मैं तो आपसे दूर रहना चाहती हूँ, बांझ हो ना, ठीक है ना? कहाँ अजय? लल्ला, हाँ भैया। अरे आजा आजा। लल्ला रे, हाँ। देख भगवान ने सुन ली हमारी। अच्छा। हाँ, मैं तेरी भाभी ले गो डॉक्टर के। अच्छा। हाँ, और क्या है देख, वो? अरे बस, हाँ बस भगवान ने हमारी सुन ली। और देख, न मान ले, तेरी भाभी की रिपोर्ट आई है, इतनी खुशी है,
ते भाभी की सुन ले, ते भाभी की अच्छा अच्छा है। तो मतलब मैं चाचा बनने आ रहा हूँ। हाँ भैया देख, मैं ताऊ तू चाचा, देख प्रभु ने ये किस्म खुशियां भेजी हमारे घर है अरे क्या बात है, भैया, अरे वाह। समझे बस। अरे बहुत ऐसे, बढ़िया। हाँ, जा रिपोर्ट रख ले। अच्छा। और तू घर चलो जा, मैं खेत पे ही रहूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जा। ठीक है भैया, संभाल के यहीं है। हाँ हाँ ठीक है भैया, जाओ। अरे सोनिया, अरे सोनिया। क्या इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे आज वो है फूल हो रहा समारोह खुशी में। ऐसा क्या मिल गया? अरे गजीरा ने लो वो भागिन की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आए या भगवान उतर के क्यों ना आ जाए, होना तो कुछ होने वाला है नहीं। अरे तू चाची बनने वाली है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बाजों के कभी बच्चे होते होंगे। अरे जा चले लग्गू जाए, देख रहे रिपोर्ट है, आंख फाड़ के, तू तो पढ़ी लिखी है, देख जाए, देख दिख रही है ना, देख। भाई आ गया तो खुश है भाई, मैं तो भूलो नहीं समारो खुशी तो होनी चाहिए ना। तू चाची बनने वाली है क्या? अरे खुश होएगा देखा, ये तो ये बहुत बड़ा है, ऐसे एक्सप्रेशन कैसे दे रही है तू? बढ़िया दे। अरे भाई का दे यहाँ पर आए तू। कुछ नहीं। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, मैं तो भाई आज खुश हूँ। अब तो लड्डू बटवाऊंगा मैं अपने पैसों से। हाँ हाँ, उनके बच्चा हो रहा है तब लड्डू बंटवा रहे हो। जब मेरे बच्चा होने वाला है तब तो तुमने कभी नहीं, बसी तक नहीं बंटवाई है। भाई मैं जब घर में आता हूँ तो रार क्यों करती है? तू क्यों रार करती है? क्या बात है, तू क्या चाह रही है इस घर में? ऐसा तो नहीं कि मुझसे लगाव कम हो, भाभी से ज्यादा हो तुम्हें। अरे भाई वो भाभी माँ है, तू अपनी धर्म पत्नी है, लगाव दोनों से एक ही रहेगा क्या अलग अलग हो जाएगा? ऐसा मुंह क्यों बना लेती है तू? क्या बात है, मैं जब भी कभी घर में आता हूँ भाई, मैं कभी खुशी से बात नहीं कर पाता हूँ तुझसे, सही बता रहा हूँ। मैं खुशी से बात नहीं कर पाता हूँ कभी भी। जब आएगी तब अर्राती हुई आएगी, घर में रार हो रही है और अभी भी होती आ रही है, और आगे पता नहीं होगी क्या होगा आगे मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं ये झूठी रिपोर्ट हो? अरे तू क्या पागल हो गई है क्या? डॉक्टर लोग झूठी रिपोर्ट लिखेंगे? तेरी आंखें बटा नहीं, ये देख नहीं रही है तू है क्या? अरे चल तुझसे क्या दिमाग मारना अपने भैया, अभी मस्ती करूंगा मैं जाके। ये कैसे हो सकता है? ये तो बाज थी, बाजों के तो कभी बच्चे नहीं होते। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो ये समझ लो कि कुछ गले में फांसी का फंदा डाल दिया हो। ये तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा भी तो मैं होने नहीं दूंगी। जब कुछ हो जाए, बच्चा तो मेरा ही आएगा इस घर में, उस बांझ के तो मैं वैसे भी बच्चे नहीं होने दूंगी। आई मम्मी। अरे 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 क्या हो गया? दर्द हो रहा है बहुत तेज। अच्छा दर्द हो रहा है? चल डॉक्टर के पास चल। अरे ढंग से तो पकड़ ले। हाँ बिल्कुल, अरे चल ढंग से बिल्कुल, आ जा। हाँ चलो। ये क्या है वो भगवान है? कैसे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे 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 देर मत कर। हाँ जा तो डॉक्टर आराम से चल। हाँ भैया, का बहू को का भयो? भैया भाभी तबीयत कैसी है जी बताओ पहले। अरे तो ती भाभी तो सही है, वो का भयो बागो बहू को? अरे भैया डॉक्टर ने बताई मोगू है का हाँ। देखो कछु देर वो कर ले रहे हैं थोड़ा इंतजार, हाँ। बाकी बाद में नहीं फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? देख तकलीफ ना हो ज्यादा बेटा, अगर ऑपरेशन की बात है तो करवा दियो, ठीक है? वो देखेंगे, अब डॉक्टर साहब बताएंगे ना। हाँ। जब भाभी की तबीयत सही है? हाँ भाभी की सही ऐसी है बेटा, बतावे डॉक्टर जैसे बताएंगे वैसे करे आप। चलो फिर मैं देखते हैं, बताइए मोगू है ना। ठीक है हाँ तो ठीक है। हाँ भैया भैया हाँ हो भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा हाँ लाला भयो है, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल भयो है। हाँ और तेरा बहू को क्या चल रहा बेटा? अरे वो ऑपरेशन के लिए गई है, वो है ऑपरेशन के लिए? हाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन की किया। अच्छा चल इंतजार करते हैं, बस अब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मैं ती भाभी देखूंगा। हाँ चलो देख। ठीक। कहाँ ले जा रहे हो? ऑपरेशन होगा तेरा? हाँ? मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी यार। नहीं मैं ऑपरेशन नहीं अरे कराऊंगी। अरे भाई रुक दे। अरे बिना ऑपरेशन के ना, डॉक्टर ने मना कर दिया, बिना ऑपरेशन कोई इलाज ना है। नहीं और मुझे बच्चा भी चाहिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अगर मेरे बच्चे अरे- को कुछ हो गया ना तो देख लेना, मैं अपने जेल में मर जाऊंगी और तुम अरे सबको तू- फंसा जाऊंगी। अरे मर भी जाऊंगी तो मैं खुद छोड़ के नहीं जाऊंगी यार। भाई तू कहीं बेवकूफ वाली बातें कर रही है। चल देखते हैं, डॉक्टर साहब को करेंगे ऑपरेशन करेंगे। चल हला का बात है कि रे? भैया ऑपरेशन भयो। हाँ
तू रो का रहा, बात तो बता मुझको, क्या बात है, क्या बात है की? बच्चा मरो वो लिख रहा ऑपरेशन में। हमारे जी और कह दइए मोते है का है कि अगर बच्चा ना भयो तो है तुम्हें बचा दूंगी और मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अच्छा रे, तो भैया क्या करे अब भैया तो तुम ही बता सको, जब तुम बड़े हो है देख सुन, हाँ बाबू होश तो ना आयो बाबू, हाँ होश तो आयो अभी है ठीक बाबू की ना है। देख ये बात में तेरे बीच में, ठीक है, हाँ अब मैं लाला लेके आ रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, बात तो को दे दूंगा, हाँ ठीक है, अच्छा। और बात तो रख दी हुआ के पास, बहू के पास। पर भाभी, अरे बेटा मैं तो शुरू से भगवान ना है, कोई दिक्कत ना, तेरा होगा वो मेरा ही होगा, समझे? अरे ना भैया भाभी तो हाँ। देख तू बा के पास जा, अच्छा। मैं अभी आतू लाला लेके, ठीक है। अच्छा हाँ और देख बात तो कछु मत कहियो, अगर होश आता हो कछु मत कहियो, अभी होश ना आओ, ठीक है। तो सही है भैया, मेरा तो मैं क्या। वारे भगवान तेने कैसी तकदीर लिख दी। मीनू, ए मीनू, देखिए हमारा लल्ला कितना सुंदर है ना, बिल्कुल मुझ पे गया है और तुम पे गया है। मुझ पे ज्यादा अच्छा गया है। मैं मीनू एक बात कहूँ, हाँ बताओ। तुम खुश नहीं हो क्या? क्या बात है, कैसे मुंह लटक रहा है? मिठाई विठाई बंटवाओ और गांव में सबको न्योता दे दो, कल की दावत है, सबको अपने लल्ला से मिलवाऊंगी और मैं भी सबको ये बताऊंगी कि मैं बांझ नहीं हूँ। क्या बताऊँ मीनू, वो छोटे की बहू के छोरा हुआ था ऑपरेशन से और वो खत्म। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बात छोटी को तो नहीं पता? अरे पता है, उसे तो होश भी नहीं आया। अब वो अभी मत छोटा बता रहा बताना, हूँ। अभी मत बताना, जब होश आ जाए 2-3 घंटे बाद बताना उसे। अभी नहीं मत नहीं बताना। नहीं मीनू, आज तू मुझे एक वचन दे। देख जमाना तो हमें तब से तुझे बांझ कह रहा था, मुझे जो भी कह रहा था, लेकिन देख ये हमारा बेटा है, ये हमारे पास रहे या मेरे छोटे भाई के पास, समझे? हम दोनों का परिवार बच जाएगा। तू मुझे वचन दे, आज तुझे मुझे ये हमारा बेटा हम अपने छोटे भाई को देंगे। कह दिया? मैं कुछ कह दूं? मैंने जमाने की बहुत गालियां खाई हैं, तो और खा इसे लेंगे। मैंने पैदा किया है, 9 महीने मैंने रखा है, मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे दूंगी। मैंने बहुत बांझ का वट सुना है और अब मैं आरोप को और नहीं सह सकती। भगवान ने मुझे दिया है तो मेरा है ये, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। नहीं, मैंने बहुत कुर्बानियां दे ली, अब मैं और कोई कुर्बानी नहीं दूंगी। बस पागलपने की बात नहीं नहीं, करते ये मीनू। अगर छोटे की बहू को बच्चा नहीं दिया मुझे तो नहीं मर जाएगी सुनना, यार। मुझे नहीं सुननी है कोई बात। जाओ, मेरी बात समझो तुम, लाओ मुझे दो ये बच्चा। नहीं दे सकती मैं। पड़ेगा नहीं, अगर नहीं दिया तो मर जाएगी यार छोटे की बहू। मुझे मत बताओ ये सब बातें, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। देख मैं नहीं कुछ सुनना चाहती, जाओ तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना ना। मैंने रिश्तों का खातिर बहुत कुछ अपना दाव पे लगाया, अब कुछ दाव पे नहीं लगाना। नहीं, दुनिया सब मान जा अपने मेरी बात। ना जी ना, भगवान ने बहुत मेरे इम्तिहान ले लिए, मैंने बहुत इम्तिहान दे दिए, अब मैं और कोई इम्तिहान नहीं दूंगी। मैंने बहुत दूसरों के लिए कर लिया, अब मैं अपनी खुशी खुद जीना चाहती हूँ, मेरा भी कोई हक है। मैंने बहुत अगर खामोशी, उससे कुछ हो गया तो ये मान ले कि बहू बचेगी नहीं। मैं कुछ नहीं ये मान सुनना ले। चाहती ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जाओ। क्या करूं, अब ये तो समझ नहीं रही है। मेरी बात मान जा मीनू, ये बात हमारे तीनों के बीच में रहेगी। मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं बता दूंगी। जाओ। ठीक है भैया, तेरी मर्जी। हे भगवान, मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। छोटी के पास रहे बच्चा या मेरे पास, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिंदगी भर मेरे दिल में यह आसार रहेगा कि मेरे देवर जी की बहू छिन गई, बेटा भी छिन गया, और वो कैसे जिएंगे? उन्हें कुछ हो गया, मैंने भी तो उन्हें औलाद की तरह पाला है, आखिर है तो वो भी मेरी औलाद समान, क्या मैं उनके लिए कुर्बानी नहीं दे सकती? हे भगवान, मेरा कब तक तो इम्तिहान लेगा जिंदगी भर? और कोई नहीं, बस मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर ये कुर्बानी भी दे दूंगी। अब जाती हूँ मैं। लल्ला, मैं तेरे पास ही रहूंगी, एक घर में ही रहूंगी, वो भी तेरी माँ ही है, कोई नहीं। भगवान, बस अब तेरे ही हाथ में, मैं दे तो आई हूँ अपना लल्ला, मुझे बस अब सहन शक्ति दिए, ये सब सहनी। भैया हाँ लाला,
वो सोनिया के पास में लाला सो रहा है भैया। लाला सुरो। हाँ देख के आयो मैं। अच्छा देख सुन, हाँ ये बात तेरे मेरे और तेरी भाभी के बीच में, ठीक है? वो लाला अच्छा। मेरो ही है, ठीक है? अरे रेवत- भैया फिर भाभी। अरे दुनिया ने बांझ को थोड़ा और बांझ झेल लेंगे बेटा, समझे? जो तेरे पास है तो मेरो आँख बस देख घर में रहेगो, तुम्हारी आँख यार भैया ऐसे। मैं तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा। अरे पहली बार। कोई बात ना बेटा, बिल्कुल भैया नहीं भूलूंगा। अरे ना तू जिंदगी खुश रह तू बस, जब मैं तेरी भाभी संभाल लूंगा। हाँ तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा। अरे लाला कितना प्यारा बेबी है मेरा, है ना? बहुत बढ़िया भाई, कि ईश्वर की सब कुछ कृपा। पे गया है ये। अरे तो गए हो, हम गए हो ने का तो इतना बढ़िया भाई। मैं अपने बच्चे को किसी का साया भी नहीं बनने दूंगी वहां जहाँ जो। अरे तू ये का फालतू बात क्यों करती है, क्या बात है? मेरे बच्चे पे कोई नजर नहीं रहा हो, मैं किसी के हाथ में भी नहीं दूंगी खिलाने के अगर लिए। कोई ने खिलावे आगो, भाभी आ गई या भैया आ गए तो तू नहीं मतलब- दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, किसी का अधिकार नहीं है, मेरा बेबी है। भाई यहाँ पे तू ये हल्ला गुल्ला मत कर भाई, यहाँ देख सब लोग देख रहे हैं। ये फालतू की बातें मत करा कर। नहीं समझे? मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। चल 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 घर चल, ठीक है ना? घर चल के बात करेंगे। चल हाँ। नहीं ढंग से पकड़ ले यार। छोटी छोटी लाला का मुंह दिखा दे। क्या दूर रहो, मेरे बच्चे से हाथ तुम्हें दिखाऊंगी। छोटी मैं भी उसकी ताई हूँ। हाँ तो ताई हो तो क्या करूंगी? छोरी मैं भी उसकी ताई हूँ, मुझे भी तो मेरा भी तो हक बनता है, मुझे तो दिखा दे कम मैं से कम अपने लाला बच्चे का। को तुम्हारा साया भी नहीं बनने देती, समझ में आ गई ना? मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसा कैसा मत कर। तुम्हारे भी तो होने वाला था, तुम्हारा कहाँ गया? मर गया क्या? है मर ही गया होगा। वैसे भी तुम जैसी बांझों के बच्चे तो होंगे नहीं, ठीक है ना? दूर जाओ, मैं अपना बेबी नहीं दूंगी किसी को। अरे काय हो, कैसे रो रही है? इन्हें काय हो? अरे भाभी क्या है वो? क्या बात है, क्यों रो रही है? हाँ भाभी। छोटी ने लाला का मुंह तक ना दिखाया मुझे। अरे ना दिखायो ना रहने दे, तू रो, तू काय पीछे काय पड़ रही बाकी फिर? मैं क्या लाला का मुंह भी नहीं देख सकती कि मेरा कोई हक नहीं बनता? देख मेरी बात समझ गई? तू समझदार है, इस बात को जानती है तू, ठीक है? अरे तू रहने दे, ना दिखा। अरे रुको रुको, किसी घर के अरे अंदर- अरे रुको भाभी, तुम्हारा तुमसे कह रही हो ऐसे हैं? अरे लाला छोड़, घर की बात है। भैया पानी सर से ऊपर हो गया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज इसकी डंडियाई कर दूंगा मैं। अरे लाला छोड़। अरे ऐसे कहते ऐसे तो घर को सत्यानाश है जाए वो। अरे तो क्या कहूँ मैं? अरे दिल को टेंशन, भाभी चलो। नहीं जाती कोई। अरे अरे चलो, अरे मैं भाभी तेरी आओ आओ। तू क्यों रोता है? तू चिंता मत कर, ये अरे 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 सुन, अरे सुन, रुक जा। तूने हमारी भाभी को अपमान क्यों करो? है अपमान क्यों किया तुमने भाभी का? मैं अपना बच्चा नहीं देना चाहती इनको। मतलब तू ज्यादा महारानी है रही है घर की, अच्छा मतलब ये तू मेरा बच्चा है, तो उनका कोई- बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, मर गया तो मैं क्या करूं? तू ऐसे भाभी है और हमारी भाभी भैयन को ऐसे अपमान करेगी? मैं भी दूंगी अपना बच्चा, और ये पहले भी बांझती और अभी भी बांझेंगे। तू देख जा, जवान को लगाम दे, मैं बता रहा हूँ तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट है गई है, सुननी है ना? मैं अपना बेबी नहीं दे सकती जी अरे किसी तू को। शांत रह, जाना तू फालतू बात मत करे। लाला अंदर कछ मत किया। अरे भैया पानी सर से ऊपर है वो, जब लुगाई की वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी, नरक बन मुझे गई। धमका मत, मैं अपने बेबी को लेके अपने घर चली जाऊंगी। अरे तू कहूँ चली जाए, हम चले जाएंगे। देख ले वो फिरू कितनी बढ़िया है। हम चले जाएंगे तो यहीं देख लो आप है? बड़े हैं तुम लोगों के साथ अरे भी। तू शांत रहे, तू ज्यादा नाम वाम कर रही है बाहर की मेरे। हवा लगना सही नहीं लाला है। रे तू ये तो हाथ कछ मत मत लगाओ के, तुम हम इससे, जा रहे हैं। दूर रहो। अच्छा तू मतलब जे अपनो ना है जे सब घर में सब अपने नहीं ना है जे? मेरा बच्चा, सिर्फ मैं इसकी माँ हूँ। अरे भाई जे अपने नहीं है, जे अपने ना है जे? ये है फिर? लेकिन वो बांझ है, मैं उन्हें हाथ नहीं लगाने दे सकती। अच्छा मतलब बांझ है तो मतलब कब उनके बच्चा ना हुआ? अब मुझे नहीं पता, अब हैं? फिलहाल नहीं कोई हुआ बात- इनके। लाला कछ मत के, तू यार शांत रहे थे, लगाम चलो। जवान को लगाम दे रहा है भैया, रुको। जवान को लगाम दे रहा है, सुन रही है ना? मैं तुमसे फिर भी कह रही हूँ, मैं अपना बच्चा इन्हें साया तक नहीं पढ़ने दूंगी। है, चल चुप। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? अरे भाई कछुआ है ना बच्चा को, तो मतलब खिलाने के लिए अपने देगी नहीं ना बात है। दूंगी। लाला कछु मत के। मीनू चलो अरे भैया रुको, चलो रुक जा, रुक जा। अरे रुको। देख, हम नहीं चाहते तुम दोनों के घर परिवार में बेटा। अरे तो घर परेशानी परिवार हो। तो सब एक ही हैं। हाँ ना घर बेटा। परिवार वाले तो एक ही हैं। अरे रुको भाभी, घर परिवार वाले तो सब एक ही हैं। मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती जी। अरे भाई अब मैं क्या करूं, मैं तेरे को देख, अब मैं बात बता रहा हूँ सच्ची। अब मैं बता रहा हूँ तो सच बात, क्या बात है? तू अभी जो लपड़ से जवान चला रही थी ना भाभी और भैया से, है क्या? तुझे बता रहा हूँ, जो ना तेरा जो बच्चा हुआ था ना, वो इस दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मेरा बच्चा मर ही नहीं सकता। भाई। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसलिए कह रहे हो
अरे भाई मैं डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा दूंगा, तेरे को क्यों टेंशन ले रही है? मैं डॉक्टर से बात करा दूंगा। और बता, ये बच्चा भाभी का है। भैया से मेरी बात हुई थी, भैया ने कहा कि चल बेटा अब हम जब तक अब तक बांझ रहते आए, आगे लोग बात करेंगे तो कोई बात ना। भैया हमारा बहुत साथ देते हैं और भैया ने बच्चा लाके दिया था जब। अब देख मैं तेरे को साफ साफ बात बता रहा हूँ, सुननी है नहीं? बोलो नहीं। जे तू एक जवान चला रही थी ना हमारे भाई भैया से, तू जो जवान चला रही वो थी। तो मैं नहीं चलाती, वो शुरू से चलाती आई हूँ। अरे वो जभी तो ये रार हो रही है घर में, क्यों हो रही होती? अब मैं तुझे देख सच सच बात बता रहा हूँ, ये बच्चा भाभी का है। तेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। नहीं ये नहीं हो सकता जी, हो नहीं सकता। मेरा बच्चा नहीं मर सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है। भाई तू समझ नहीं रही है, हो नहीं सकता क्या हो गया? तो भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, भाभी हमारी इतनी बढ़िया है और भैया हमारे बहुत बहुत बढ़िया हैं, बहुत ईमानदार हैं। तुझे नहीं मालूम, भाभी बच्चे को सुलाने आई थी तेरे पास। सुन अब एक बात और बता रहा हूँ तेरे को, अपनी इज्जत और अपनी शुक्र जब जाई में ही है कि भाभी भैया भी ये गए कहाँ हैं, इन्हें मना ले जा करके। मैं तुझे बता रहा हूँ फिर भी ये आंसू मत टपका है मेरे सामने, सुननी है नहीं? मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। अरे गलती तो तू जब तक करता रही, अब तक जिंदगी में आई क्या हमारे, हम सुख मिलो हमें। चल पहले फटाफट चल, भाभी को रोक। बेचारी भाभी और भैया कहाँ हैं दोनों? अब नहीं रहेंगे हम इस गांव में। हम ये गाँव ही अरे 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 भैया, अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? नाना हाँ। कहो दीदी अब प्लीज मैं- मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे नहीं पता थी कि मेरा बच्चा तो होते ही इस दुनिया से चला गया। मैंने बता दिया भाभी इसको सब है जी, ज्यादा लपट ये गलत करा तुमने देवर जी, लाला। बहुत गलत करा। प्लीज मुझे माफ भैया, कर सौगंध ये- तुम्हारे भाई ने फिर भी तुमने तोड़ दी। अरे ये समझ नहीं रही थी मेरी बात को, ये मेरे को चांद में चढ़ी जा रही मुझे थी। माफ कर दो, मैंने तुमसे क्या क्या नहीं कहा बाज ये सब। अरे बाज तो मैं हूँ। हाँ मैंने नहीं, तुम्हारा बच्चा ये छीन लल्ला लिया। तेरा ही तो है, तेरा ही तो अरे बात बाबू ये नहीं हो- घर में रहेगा, तेरा क्या क्या मेरा क्या तेरा, तुम दोनों ही खिलाओगे इसे, जी, समझे? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आज के बाद कभी आप लोगों को कोई बात नहीं, चलो चलो घर चलो। लो चलो, दीजिए चल अब चलो क्या घर चलो। हाँ और आज के बाद है का ये बच्चा अपना ही है, घर में ये सब लोग अपने ही है, इनसे कोई भेदभाव नहीं करना है। ये बच्चा आप हाँ सबका है। लाला घर को चल। हाँ वैसे भी मेरे और दुनिया के बहुत ताने सुने हैं। अरे चल, तो ये आया भैया, आओ।